बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है, बेशक उसे याद है या नहीं है, भूल गया है, भूल में पड़ा हुआ है, लेकिन सच्चाई और हकीकत यह है कि हर इंसान परदेसी है यहाँ पर। यानी एक प्रकार से परदेश में आया हुआ है, ना ये देश अपना है, ना जहाँ हम रह रहे हैं वो घर अपना है। यानी हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, जाना है, अपने देश में जाना है, वापस लौटना है। जब भी काम समाप्त हो जाएगा, काम किसी का जल्दी समाप्त होता है, किसी का देर से समाप्त होता है, कोई अपना काम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है समय पर। जैसे कोई यहाँ से बाहर मुल्क विदेश में जाते हैं हम, तो हमारा टिकट बना होता है कुछ दिन, कुछ समय रहने के लिए, चाहे 2 माह रहने के लिए, 3 महीने रहने के लिए। हम जो जितना करना चाहें कर लें, लेकिन अपने निश्चित समय पर वापस आना पड़ता है। अगर काम हम कुछ ना भी कर पाएँ, कोई तरक्की हो ना हो, लाभ हो ना हो, लेकिन फिर वापस अपने घर तो आना पड़ेगा। अक्लमंद वो होते हैं, बुद्धिमान वो होते हैं, एक तो हर वक्त ध्यान रखते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ अरसे के लिए आया हूँ, मैं परदेसी हूँ, मुझे वापस अपने देश लौटना है। जब भी मेरा समय होगा, मुझे अपनी ये यात्रा फिर से अपने घर के लिए शुरू करनी है। अगर ये ख्याल हर वक्त रहता है तो इंसान बड़े विवेक से, अपने ज्ञान से वो कार्य करता है जो करने के लिए आया है। बेकार की किसी से बहस करना, किसी से झगड़ा करना, किसी से लड़ाई करना, ऐसा उसे सुहाता ही नहीं है। क्योंकि जब उसने ये समझ लिया है कि मैं परदेश में हूँ, ये मेरा अपना देश नहीं है, तो फिर संभल संभल कर वो पाँव रखता है, एक एक कदम संभल कर चलता है। और अपने देश में फिर सुबह शाम फ़ोन तो ज़रूर करता है। जैसे बाहर जाने पर हम अपने पीछे घर वालों को फ़ोन करते हैं कि नहीं करते, समाचार लेते देते रहते हैं। इसी प्रकार इंसान यहाँ इस संसार में परदेसी है। अगर ये बात समझ में आ जाए और परदेसी बनकर रहना स्वीकार कर लिया जाए कि मैं परदेसी हूँ, मुझे किसी से भी यहाँ रहते हुए तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं बनाकर, बल्कि अपने कार्य को अंजाम देना। और जहाँ से आए हैं हम, वो हमारा अपना घर कौन सा है? भगवान का घर। अगर हम फ़ोन करेंगे तो भगवान के घर फ़ोन करेंगे। और कैसे करेंगे? अगर हम अपना कार्य कर रहे हैं यहाँ परदेश में आके, इस संसार में आकर, अपना कार्य तो प्रभु की भजन बंदगी है, भगवान की भजन बंदगी है, भगवान का नाम सुमरन है।
यहाँ संसार में रहते हुए, शरीर की उदर पूर्ति करते हुए, शरीर को चलाते हुए, कमाई धंधा करते हुए, असली कार्य जो है वो भगवान की भजन बंदगी है, भगवान का सुमरन है। और भगवान का नाम सुमरन ये सब सतगुरु की शरण में जाने से ही ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, युक्ति प्राप्त होती है। और अगर यहाँ हमें भगवान के घर का रास्ता और भगवान के घर का नंबर सतगुरु से प्राप्त हो जाए तो फिर हम सुबह शाम क्या, जब चाहे अपने घर फ़ोन लगा सकते हैं अपने प्रभु परमेश्वर को। जो हम भजन सुमरन करते हैं उससे भगवान से ही तो बात होती है, रोज़ मुलाकात होती है। हम भी भगवान के घर से आए हैं ना, तो हमें भी भगवान के घर से, भगवान हमारे पिता हैं। हम आरती में गाते तो हैं, हरि कृपा कर जन्म दियो जगमात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं जो भव निधि से तारे। असली पिता हमारे भगवान हैं, जो सुबह शाम हम आरती पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारा ध्यान भगवान के साथ जुड़ जाए। भगवान से ध्यान जुड़ गया तो भगवान का समाचार मिल नहीं गया। जिससे ध्यान जुड़ता है, हमारे कोसों दूर बैठे हुए आज कोई हमारे रिश्तेदार हों, हम इस शहर में आए हुए हों और 1000 किलोमीटर दूर हमारा शहर है, हम यहाँ किसी कार्यवश आए हुए हैं, तो हमारा ध्यान उधर जाते ही हम फ़ोन घुमा लेते हैं। बात होती है कि नहीं होती? ध्यान जुड़ता है तभी, नहीं तो गफलत भी इतनी हो जाती है कि कई दिनों तक फ़ोन नहीं हम करते, क्योंकि ध्यान नहीं है, चेष्टा नहीं है, नहीं ज़रूरत। और ज़रूरत पड़ती है तो साधन है कि नहीं। ऐसे ही सुबह शाम जो हमें सतगुरु से नित्य नियमों की पालना करने की सीख मिलती है, सतगुरु से जो हिदायत मिलती है, जो तरीके बताते हैं, वो इसीलिए बताते हैं कि सुबह शाम की दोनों समय की आरती पूजा जो हम करते हैं, जितना समय हम देते हैं सतगुरु के सामने खड़े होकर, परमहंसों के सामने खड़े होकर, तो प्रभु परमेश्वर को याद करने के लिए, ख्याल करने के लिए, सोचने विचारने के लिए कि किस प्रकार मैं यहाँ परदेसी बनकर आया हूँ, यहाँ पर मैंने अपना काम करके फिर वापस जाना है। और जब परदेसी हूँ तो फिर यहाँ अपने चित्त को नहीं अटकाना, अपने दिल को लगाना नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के लिए आया हूँ। देखते ना, कोई मकान में मोह करता है, कोई घर परिवार में मोह करता है, कोई धन कमाने के लोभ में लगा रहता है। जिसको वापस जाना हो, जिसकी समझो कि हम शहर में आए हुए हैं और हमारी आज की वापसी है, तो हमें आज भी ध्यान रहेगा, 2 दिन पहले भी ध्यान रहेगा, 10 दिन पहले भी ध्यान रहेगा कि हमारी फलां दिन की ट्रेन है, फ्लाइट है। अगर हमने उसको मिस कर दिया तो बनी बनाई टिकट रिजर्वेशन सब खत्म हो जाएगी, फिर कितनी मुश्किल होगी, कैसे जाएंगे फिर? तो अपने निज घर, जो वास्तव में एक सचखंड है, भगवान का घर, निज धाम है, और ख़ास मकसद के लिए जो हमें यहाँ पर भेजा गया है, हमारा आना हुआ है, तो हमारा अहम कर्तव्य यही है कि सतगुरु से हमारी मुलाकात हो गई है, सतगुरु से जो बख्शिश हुई है, भजन सुमरन करने के लिए जो नाम की बख्शिश हो गई है, नित्य प्रति अपने इसी कार्य में लगे रहे। और कोई सफलता जितनी मिले ठीक है, लेकिन ये सफलता तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि असली मकसद तो हमारा यही है कि हम भगवान के घर वापस अगर जाना चाहते हैं, हमें जाना है, तो वो कार्य हमें करना पड़ेगा।
जो भगवान के घर जाने के लिए जरूरी है, और वो सतगुरु ही रास्ता बताते हैं भगवान के घर पहुंचने का। भगवान के घर जाने के अधिकार जो हैं वो भजन भक्ति में है। भजन भक्ति करके हम अधिकारी बन जाते हैं। सतगुरु तो बताते हैं, अब अगर हम आज्ञा मानते हैं तो अधिकारी बन जाएंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिर अपने घर तो नहीं जा सकेंगे। अगर गाड़ी छूट जाएगी तो घर तो जाएंगे नहीं, फिर कहीं ना कहीं यहाँ हमको रहने नहीं दिया जाएगा, तो फिर जेल में डाल दिया जाएगा। 84 की जेल में पड़े दुख उठाएंगे, सजा प्राप्त करेंगे। जो भी गुरुमुख प्रेमी इस दुनिया में आ करके अपने असली कार्य में लगा हुआ है, भजन भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है। देखो सतगुरु ने कितनी रहमत हम पर की है। गुरुमुख प्रेमियों के लिए इतना आलीशान दरबार बनाया है, कितनी प्रकार की सेवाएं हमारे लिए भरपूर हैं श्री दरबार में। और जो वहाँ जाकर नहीं कर सकता उसके लिए हर शहर, हर गांव में, नगर में आश्रम बनवाए हैं, वहाँ पर भी सेवा के भंडार खुले हुए हैं। नित्य नेम करने के लिए हमारे घर में भी व्यवस्था है, कुटिया पर भी व्यवस्था है। श्री दरबार में पहुंचकर भी ये सब कुछ हमारे लिए सरलता से हमें प्राप्ति होती है भक्ति की। श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम की जो रचना रचाई, आज जंगल में मंगल बना दिया है। सेवा के अवसर हमारे लिए खोलकर हमें भगवान के घर पहुंचने का अधिकारी बनाया है। हमारा जीवन सही अर्थों में भगवान की भजन बंदगी करने से ही सुरक्षित है। जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की सेवा चाकरी करते हुए, 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना समय सार्थक करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का जीवन में दुख नहीं व्यापता, कोई चिंता कलेश उनके जीवन में नहीं आते। और आम संसार को अगर देखा जाए, कितनी कलह कल्पना से ग्रसित है, कितने दुखों से भरे पड़े हैं, वो सतगुरु की रहनुमाई से वंचित है। वो मन की रहनुमाई में है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन की रहनुमाई जहाँ जहाँ जिस जिस पर होगी, वो इंसान, वो जीव काल का ग्रास बनेगा। और जिस पर सतगुरु की रहनुमाई होगी, जो सतगुरु के निर्देशों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करेगा, वो यहाँ भी सुखी रहेगा और परलोक भी अपना सुहेला करेगा। फर्क तो कुछ भी नहीं है देखने में तो, लेकिन जो लाभ और हानि है वो बहुत बड़ी है। इतने कि फिर कहीं कोई मुकाबला नहीं कि कहाँ तो मन के कहने में आकर 84 लाख योनियों को प्राप्त किया जाए और कहाँ सतगुरु की रहनुमाई में चलकर
सतगुरु का बन करके अपना लोक परलोक सुहेला किया जाए, निज धाम में वास मिल जाए, सचखंड में पहुंच जाए, प्रभु के धाम में फिर से जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। इतना बड़ा फर्क है। दिखने में तो गुरमुख और मनमुख जो कि आम इंसान हैं एक जैसे दिखते हैं। जैसे हंस और बगुला दोनों सफ़ेद होते हैं, फरमान भी है हंसा बगुला एक सर बीच सरोवर माही। बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती चुग चुग खाए। एक जैसे होने पर दोनों की खुराक अलग है, दोनों का ठिकाना अलग है, दोनों की जो तरक्की है, सफलता है, वो अलग है। दिखने में एक जैसे लगते हैं, एक जगह रहते हैं। इंसान अगर अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, जिन गुरमुखों ने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से अपने आप को सतगुरु की रहनुमाई में कर लिया है, सतगुरु की रहनुमाई में जिसने चलना शुरू कर लिया है, सतगुरु की आज्ञा व मौज में जो चलते हैं, चल रहे हैं, वो फूलों की तरह मुस्कुराते हैं, फूलों की तरह महकते हैं और दूसरों को भी अपने नजदीक आने पर महका देते हैं। और जीवन भर इस प्रकार मुस्कुराहटें बिखेरते हुए हम स्वयं देखते होंगे कि संतों का, भक्तों का, गुरुमुखों का जीवन कैसे होता है कि अगर संपर्क में आ जाएं हमारे, सत्संग के सिवा कुछ नहीं सूझता हूँ, सत्संग के सिवा कोई वार्ता नहीं होती और सत्संग के सिवा कुछ सुनते भी नहीं। और यहाँ आम संसार को देखा जाए तो उनको सत्संग सूझता ही नहीं, सत्संग आता नहीं, सत्संग सुनते नहीं, केवल दुखों का रोना रोते रहते हैं। कौन कितना दुखी है अपनी अपनी वो क्वांटिटी बताते रहते हैं कि मैं इतना दुखी हूँ, मैं एक के बाद एक सब अपना अपना दुख बताते हैं, चाहे पुरुष हों या माताएं हों। एक होड़ सी लग जाती है अपने अपने दुख बताने की। और जो सतगुरु के सेवक हैं वो बताना भी चाहे तो जुबान से शब्द ही नहीं निकलते, क्योंकि दुख उनको नजर आता ही नहीं, दुख प्रभावित उनको करता ही नहीं कि फिर वो दुख का बखान कर सके। जिसके पास जो होता है वही वो बताता है, वही दिखाता है, वही देता है, वही कहता है। जिसके पास जो कुछ होगा उसी का बखान करेगा। संतों के सेवक के पास दुख होता ही नहीं, क्योंकि दुख तो संतों की रहनुमाई में चलकर जो आचरण करते हैं सेवक, जो अमल करते हैं सतगुरु के वचनों पर, उससे दुख दूर हो जाते हैं। कोई भी इंसान अगर चाहता है कि मैं संसार में सुखी रहूं, सतगुरु की चरण शरण हासिल करे, सतगुरु से नाम की बख्शिश हो जाए, सतगुरु की आज्ञा मानकर सेवा में अपने तन को लगाए, मन को लगाए, भजन सुमरन में अपनी चित्तवृत्तियाँ जोड़े, अपनी बैठक बनाए, देखो कहाँ से कहाँ सुखों में परिवर्तित हो जाएगा। दुखों वाला जीवन सुखों में परिवर्तित होता चला जाएगा, दुख दिखाई देना बंद हो जाएंगे, सुख में समाया रहेगा वो और गुरमुख कहलाने लगेगा, मनमुख से गुरमुख हो जाएगा, काग से कोयल हो जाएगा, कर्कश स्वभाव छोड़कर मीठी वाणी बोलने लगेगा।
जब यहाँ इतना बदलाव हो सकता है तो सोचो जीवन भर सतगुरु के कहने पर, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने पर जीवात्मा सदा सदा के लिए अपने असली घर में पहुंच करके विश्राम पाएगी। कितनी थकान है जीवात्मा को, कितना विलाप है, कितनी विरह है अपने परमेश्वर से मिलने की, कितना दुख है बिछोड़े का। अगर मनुष्य जीवन के अंदर ये उपलब्धि हासिल अपने विवेक से कोई जीव कर लेता है तो मानो ये अपना असली कार्य कर लिया, अपने असली कार्य को संवार करके इस जिंदगी की सफलता को प्राप्त कर लिया। अगर सुबह शाम 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करते हैं तो कौन सा सांसारिक नुकसान हो जाएगा, बल्कि जीवन के अंदर बरकतें हो जाएंगी, जीवन का लाभ प्राप्त होने लगेगा। जो सुख जीवन में नहीं थे वो सुख मिलने लगेंगे, वो सुख प्राप्त होते चले जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब अपने विवेक का हम बखूबी इस्तेमाल करते हुए अपने विवेक से हम माया की गुलामी छोड़ करके सतगुरु का दासत्व स्वीकार करें, सतगुरु की दासता, सतगुरु के दास बन जाएं, सतगुरु के खास बन जाएं। सतगुरु हमारे और हम सतगुरु के बन जाएं। और कितना लाभ है कि हमें 84 लाख योनियों से मुक्त कराते हैं, भक्ति के मार्ग पर सफल करा करके हमें हमारी जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए सुखी कर देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। ये कोई गिनती करने का लाभ नहीं कि इस लाभ की गिनती की जा सके कि कितने का लाभ हुआ। फिर इसके बाद लाभ का हिसाब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। जो काम था पूरा कर लिया, जो प्राप्त करना था कर लिया, काम प्राप्त हो गया, तो फिर पीछे का हिसाब कहाँ बाकी रहेगा और आगे अपने घर ही पहुंचना होता है। यही तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि अगर अपना कार्य कर लेते, और कार्य जब हम प्रदेश में आए हैं और थोड़े समय के लिए आए हैं, तो हमारा असली काम तो यही रह जाता है कि जितना जल्दी हो सके अपने काम को पूरा कर लें। और काम अगर जल्दी पूरा कर लेंगे तो उसको दोबारा थोड़ी करना पड़ेगा। एक बार काम पूरा हो जाए, अगर कोई जल्दी कार्य कर लेता है, कोई स्कूल कॉलेज के अंदर पेपर देने के लिए बच्चे जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, 3 घंटे का समय है। अगर पेपर को पूरा करना, प्रश्नों के उत्तर देने का समय 3 घंटे, अगर बहुत कोई होनहार बच्चा है 2 घंटे में अपना पेपर पूरा कर लेता है तो उसको निकाल नहीं दिया जाता, वहाँ से जाने नहीं दिया जाता, सबके साथ ही वो जाता है। लेकिन उसने कर लिया, उसकी कार्य कुशलता है, तो क्या हर्ज है, निश्चिंत होकर वो बैठ सकता है, उसने कर लिया काम। अगर जल्दी करने में वो सक्षम है, उसकी जो लिखने की कला है फास्ट है, दिल दिमाग में सभी क्वेश्चनों के आंसर जो हैं रटे पड़े हैं, उसने जल्दी कार्य कर लिया, तो ये उसकी कुशलता है। आराम से बैठे, लेकिन ताक झांक करते रहें, इधर उधर सोचते रहें और हमने पहले पढ़ाई नहीं की हो तो समय पूरा हो जाने पर भी अधूरे पर्चे को ही हम सबमिट करेंगे, पूरे प्रश्नों के हम उत्तर लिख ही नहीं पाएंगे और समय पूरा हो जाएगा तो क्या और समय दिया जाएगा?
क्या फिर पूरे नंबर प्राप्त करने के हम अधिकारी बन पाएंगे? ये कोई लाभ तो नहीं हुआ, ये नुकसान हो गया। नंबर कम आएंगे, फेल हो सकते हैं। कितनी शर्मिंदगी होगी अगर हम फेल हो गए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय था। क्वेश्चनों का जो उत्तर हमने याद करना था, पढ़ाई करनी थी, हमने समय पर पढ़ाई नहीं की और एग्ज़ाम सिर पर आ गए। अब अगर सफल नहीं हुए तो अपनी ही नज़रों में हम गिर जाएंगे, अपने आप से शर्मिंदा हो जाएंगे। किस किस को जवाब देना पड़ेगा? ये थोड़े वक़्त की, थोड़े सफलता की, एक जन्म की, एक जीवन की बात है। और जहाँ 84 लाख योनियों का पूरा दौर शामिल होता है, इस मनुष्य जीवन के अंदर ये पूरा क्वेश्चन आंसर का ये हमें समय दिया गया है कि किस प्रकार भक्ति और परमार्थ के सारे प्रश्न हल करने हैं हमें। हमारे पास समय बहुत है, जितना भी है समय बहुत है। हर पढ़ने वाले के लिए रोज़ का रोज़ नित्य प्रति जो पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, और जब एग्ज़ाम होते हैं वो पढ़ाई वहीं पर काम आती है। ऐसे ही जो जीव नित्य प्रति संतों महापुरुषों के कहने में चलकर नित्य नेम रोज के रोज करता है, बिना नागा के भजन सुमरन करता है, बिना नागा नित्य नेम करते हैं, 5 नियमों की पालना नित्य करते हैं। जब आए ही हम इसी काम को करने हैं, इसी काम को करने के लिए आए हैं, और इसी काम को छोड़कर फिर कुछ और करते रहें। जो बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई के लिए ही वो अवेलेबल है सारा दिन, 24 घंटे। सोने के वक्त सो सकता है, खाने के वक्त खा सकता है, बाकी समय तो पढ़ने के लिए उससे कोई काम नहीं लिया जाता। और ऐसे पढ़ाई करने वाले भी बहुत तेरे हैं जो काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और पढ़ाई करके परीक्षा में भी अव्वल आते हैं। उनका तो क्या कहना है। हमारे लिए भी ये, हमारे आगे ये जो जीवन है भरपूर उपलब्धियों के साथ है कि हम खान पान करते हुए, पहरान करते हुए, आराम करते हुए, रुपया पैसा कमाते हुए, कुटुंब परिवार चलाते हुए भजन भक्ति में लगे रहें, जीवन भर लगे रहें। लेकिन अगर कोई ये सोचता है जैसे उस बच्चे की तरह कि अभी तो पूरा साल पड़ा है, अभी तो पूरा साल पड़ा है एग्ज़ाम में, और इसी प्रकार गफलत में समय निकल जाने पर एग्ज़ाम सिर पर आ जाते हैं और फिर फेल होना पड़ता है, असफल होना पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई ये सोचता रहे इंसान कि अभी तो जवानी है, अभी बचपना है, अभी तो बुढ़ापा आने में समय है, भक्ति तो बुढ़ापे में की जाएगी। बुढ़ापे में भक्ति होती है क्या? बुढ़ापे में तो अगर कोई शुरुआत करेगा तो फिर बेशक लगे रहो, लेकिन चित्तवृत्तियां तो हमारी, हमने जो संसार में जीवन भर लगाए रखी वहीं लगी रहेगी। वहाँ से उखाड़ पाना फिर बुढ़ापे में कितना मुश्किल है। जो काम हम युवा अवस्था में नहीं कर सकते वो वृद्ध अवस्था में वो काम नहीं होता, ना के बराबर है, होता ही नहीं। बेशक वजन उठाने वाला काम ना हो, लेकिन वजन उठाने से भी कहीं भारी भरकम काम जो है चित्तवृत्तियों का है, कि अपनी चित्तवृत्तियों को उठाना, हटाना हम स्वयं ही मुश्किल बना देते हैं। हमने बहुत मुश्किल मान के रखा होता है कि भजन सुमरन करना, भक्ति करना तो बहुत मुश्किल है, बल्कि हम उसको कुछ समझते ही नहीं है।
करने और न करने का विचार ही हम नहीं करते। एक ही बात समझते हैं कि अभी भजन करने की भगवान का कोई समय थोड़ी है, बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे, अभी तो ऐश इशरत करने का वक्त है। ये संसार में आने का मकसद ऐश इशरत करना नहीं था कभी भी। कहीं भी भगवान ने अपनी वाणी में किसी पोथी पत्रे में नहीं लिखाया, किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं करवाया कि ये जीवन इतने समय से इतने समय तक ऐश इशरत के लिए मिला हुआ है और फिर ये जो समय है ये भक्ति के लिए है। बल्कि ये निश्चित रूप से वर्णन है कि सारा जीवन भजन भक्ति के लिए मिला हुआ है। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, भाई तुझे ये मनुख देहुरिया मनुष्य की देह जो मिली है, ये गोविंद से मिलने की बारी है। ये मनुष्य का शरीर जो है प्रभु से मिलने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ है। और दूसरे दूसरे जो काम हम करते हैं, अवर काज तेरे किते ना काम, और काम जो हम करते हैं वो किए हुए किसी गिनती में नहीं आने। जैसे हम घर परिवार का कार्य कर रहे हैं, अपने शरीर को पाल पोस रहे हैं, पहन रहे हैं, खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, बेशक वो हम करते हैं, लेकिन वो किसी आगे सुनाई में नहीं आएंगे। जैसे बच्चा वो आंसर लिखते हुए एग्ज़ाम में वो नहीं उसका देखा जाएगा कि ये बड़े घर का बेटा है, ये अच्छे कपड़े पहनता है, ये मोटरसाइकिल पर नहीं कार में आया है, या BMW में आया है, हवाई जहाज पे आया है, या इसकी जेब में लाखों रुपए हैं। कुछ नहीं देखा जाएगा। वहाँ पर क्या लिखता है, वो पेपर का आंसर जो प्रश्न है पेपर में, वो अपनी कॉपी में पुस्तक में क्या लिखता है, सफल और असफल होने के लिए वही पर्याप्त माने जाएंगे, वो शब्द माने जाएंगे। फिर किस प्रकार से कह दिया जाए कि बुढ़ापे में कर लिया जाएगा भजन सुमरन। जब एक छोटे से कार्य की सफलता के लिए जो निर्धारित समय है पूरा साल, तो पूरा साल पढ़ने पर ही वो सफलता प्राप्त होगी। और ये मनुष्य जीवन जो पूरा जीवन जो ये निश्चित किया गया है कि ये जीवन केवल और केवल भजन भक्ति के लिए मिला है। बाकी कुछ लेखे मैंने हम करें भले ही, लेकिन नहीं करें तो शरीर का भरण पोषण तो करना है। वो भरण पोषण के लिए भगवान ने स्वयं इतनी कुदरती शक्तियां विद्यमान कर रखी है इंसान के लिए। क्या हम रात और दिन भजन भक्ति में लगे रहें? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, किसी वाणी में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार में जो नियम बनाए हुए हैं वो कभी हमें नहीं, उन्होंने अपने वचनों में फरमाया कि 24 घंटे भजन सुमरन में लगे रहो, आप नींद मत करो, खाओ पियो नहीं, पहनो नहीं। बल्कि इतना ही जिक्र हर वक्त अपने सुंदर से सुंदर अनमोल वचनों में करते हैं कि नित्य नियमों को जो निभाना है। सुबह शाम की आरती है, कितना समय लगता है? 20 मिनट सुबह लगते हैं, 20 मिनट शाम को लगते हैं। गुरु महिमा में 15 मिनट लगते हैं। और अधिक कोई सेवा का कार्य है, हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो हम अपना समय बना सकते हैं कि हमने साल में कितना समय देना है, या रोज़ का रोज़ देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है। हमें नियम की पूर्ति करनी है, सत्संग करना है तो सत्संग में कोई घंटा 2 घंटा सुनने के लिए जाना है, या सत्संग पढ़ते रहना है। वो थोड़ी है हम सत्य के पुजारी बन जाएं, सत्य के अधिकारी बन जाएं, सत्य को बोलें, सत्य के साथ रहें, सत्य का संग करें। और सत्य का संग क्या है? किसी भी नज़रिए से समझा जा सकता है। जैसे महापुरुषों ने फरमाया है कि मरना सत्य और जीना झूठ। हम सत्य के साथ हो जाएं कि मरना है, मरना सत्य और जीना झूठ है, तो हमें सत्य के साथ रहना है, सत्य का संग करना है। हम समझ लें कि मरना है, यानी मृत्यु को
याद रखें, मृत्यु का साथ रखें, यानी अपने आप को मृत्यु के नज़दीक पहुंचता हुआ हर वक्त महसूस करें। और जो बाकी नित्य नियमों की पालना है, दर्शन करने हैं भगवान के, सतगुरु के, श्री आरती पूजा हो गई, सेवा हो गई, सत्य का संग हो गया, दर्शन करने तो अपने भीतर सतगुरु के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, दुनिया के दर्शनों को नहीं अपने अंदर बसाएं। और जो 5वां नियम है भजन सुमरन, 2 घंटे नित्य प्रति करना है, थोड़ा थोड़ा करें। यानी हम ये मान लें कि 3-4 घंटे का ये समय है, 24 घंटे के अंदर हर 6 घंटे में हम चाहें तो 1 घंटा खर्च कर सकते हैं। हर 6-6 घंटे में 1-1 घंटा लगा दें, इकट्ठे 4 घंटे की जरूरत थोड़ी है। या फिर 4-4 घंटे का हिसाब करें, 4-4 घंटे में हम 6 बार अपना आधा पौना घंटा लगा दें। एक निश्चिंतता हमें सतगुरु की ओर से मिली हुई है। अगर हम समझ पाएं, हम भली भांति जान पाएं, हमें इस जीवन को बड़े सुकून से जीने के लिए और भक्ति मार्ग पर चलकर सफलता हासिल करने के लिए अव्वल से अव्वल नंबर प्राप्त करके, बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करके हम ये अपना लोक सुखी कर सकते हैं और परलोक सुहेला कर सकते हैं। आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा के अंदर विलीन हो जाए, इतने नंबर मिलेंगे कि मेरिट में नंबर आ जाए, क्योंकि नंबर देने वाले तो सतगुरु है ना। जिसने सतगुरु को अपने ख्यालों में बसा लिया, अपने दिल में बसा लिया, संसार को दिल से निकाल दिया, संसार की कभी लालसा नहीं की, कभी इच्छा नहीं की, कभी कामना नहीं की, जीवन की कभी इच्छा नहीं की, जिसने अपने मृत्यु को ही अपने सन्मुख रखा, मृत्यु को ही गले लगाया, मरेंगे तो सभी, लेकिन जो सतपुरुष इशारा करते हैं वो यही है कि संत जन, भगत जन, सेवक जन मृत्यु को समक्ष रखते हुए भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का सुमरन करते हैं और हर वक्त सोचते हैं भगत जन कि ये श्वास मेरा आखिरी हो सकता है, क्या मालूम यही श्वास आखिरी हो। और महसूस करते हैं कि मैं तो सतगुरु की उसमें आज्ञा की पालना में लगा हुआ हूँ, आखिरी हो तो हो, मृत्यु तो अवश्यंभावी है, आए तो आए, जब चाहे आए, मरना तो है ही। और इस प्रकार से सोचते हुए अपने सतगुरु से दीवानगी की हद तक प्यार करते हुए, सतगुरु को अपना बनाते हुए अपना परलोक संवार लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।